आज हम प्रश्नावली 7.1 में सवाल नंबर 8 हल करेंगे। सवाल नंबर 8 आपका दिया है y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2, और Q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। ये आपका सवाल दिया है, ठीक है। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको लिखना है हल, और यहाँ पर बिंदु आपके दिए गए हैं, ठीक है। P और बिंदु Q आपका दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे P आपका दिया है 2, और बिंदु Q आपका दिया है 10, y। तो यहाँ पर लिखेंगे 10, y, और दूरी आपकी दी है 10 मात्रक, ठीक है। यहाँ से D का मान आपका दिया है पहले से ही, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे D बराबर 10 मात्रक, ये आपका दिया हुआ है, ठीक है। तो दूरी आपकी दी हुई है, ठीक है। तो हमसे y का मान पूछ रहा है, ठीक है। वो कह रहा है y का मान ज्ञात कीजिए। तो हम इसमें बता दें, इसमें आपका दूरी का सूत्र लगेगा, ठीक है। तो हमने आपको बताया दूरी का सूत्र D बराबर होता है x1, D बराबर होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर अंडर रूट में, ठीक है। ये आपका सूत्र होता है, हमने आपको समझाने के लिए बता दिया, ठीक है। तो आपको क्या करना है, D का मान यहाँ से पहले से ही दिया है 10 मात्रक, तो यहाँ पर हम लिख देंगे D बराबर आपका दिया है 10 मात्रक, तो यहाँ पर लिख देंगे 10 बराबर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। तो इसको हम मान लेते हैं x1, इसको मान लेते हैं y1, इसको मान लेते हैं x2, और इसको मान लेते हैं y2। तो कह रहा है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, और D का मान आपका दिया 10 मात्रक, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 10, ठीक है। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, तो x1 आपका दिया 2, तो यहाँ पर 2 माइनस x2 आपका दिया 10, तो यहाँ पर 10 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। y1 आपका दिया माइनस का 3, तो यहाँ पर लिख देंगे माइनस का 3 माइनस y2 आपका दिया y, तो यहाँ पर देंगे y का स्क्वायर अंडर रूट में, ठीक है। ये आपका इतना आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको घटा देंगे, लिखेंगे 10 बराबर, इसको घटाएंगे, माइनस 10 में से 2 को घटाएंगे, आपका इतना आ जाएगा माइनस का 8 बचेगा, माइनस का 8 का स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर आपका सूत्र बना, ठीक है। a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर आपका सूत्र क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। ये आपका सूत्र होता है, ठीक है। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो कह रहा है a स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 3 का स्क्वायर कितना आएगा, 3 त्रिका 9 आ जाएगा, ठीक है। प्लस बी स्क्वायर यानी कि माइनस वाई का स्क्वायर करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। जब वर्क करते हैं तब आपका माइनस हट जाता है, ठीक है। माइनस 2ab, तो लिखेंगे माइनस 2 इंटू ए आपका दिया माइनस का 3, तो यहाँ पर माइनस का 3 इंटू बी आपका दिया वाई, तो यहाँ पर देखो वाई, ठीक है, अंडर रूट में, ठीक है। रूट इसके ऊपर लगा लेंगे सूत्र के हिसाब से, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको आगे हल करेंगे, तो यहाँ से लिखेंगे 10 बराबर माइनस 8 का वर्ग करेंगे तो कितना 8 अठाई 64 आ जाएगा, ठीक है। 8 अठाई 64 प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस, ये माइनस आपका प्लस हो जाएगा, ठीक है। माइनस जब गुणा करते हैं तो आपका प्लस हो जाता है, ठीक है। माइनस प्लस, और 2 का 3 में गुणा करेंगे 2 तिहाई 6 का y में गुणा करेंगे तो इतना आएगा 6y आ जाएगा, ठीक है। 6y अंडर रूट में, इतना आपका आ गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हम लिखेंगे 10 बराबर 64 और 9 को हम जोड़ देंगे, ठीक है। तो आपका कितना हो जाएगा, 9 4 13, 13 का 3 हासिल जाएगा 1, 6 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है। प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y अंडर रूट में, इतना आपका आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से हम क्या करेंगे, अब यहाँ से हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, ठीक है। वर्ग क्यों करेंगे, क्योंकि हमें ये रूट हटाना है, ठीक है। रूट हटाना है तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है। वर्ग करने पर, तो जब वर्ग करेंगे तो आपका ये रूट हट जाएगा, ठीक है। और 10 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 10 धाम 100 हो जाएगा, ठीक है। 10 का वर्ग यानी कि 10 गुणे 10 हम करेंगे, ठीक है। 10 गुणे 10 करेंगे तो कितना आएगा 100 आएगा, ठीक है। तो 10 का वर्ग हो जाएगा 100, और जब इसका वर्ग करेंगे, ठीक है, जब इन सभी का वर्ग करेंगे तो ये रूट आपका हट जाएगा, ठीक है। जब इसका वर्ग करेंगे तो ये रूट जो आपका लगा हुआ है ये रूट आपका हट जाएगा, ठीक है। तो आपका आ जाएगा 73 प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 6y, ठीक है। इतना आपका आ गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से लिखेंगे 100, ये प्लस का 73 है, ठीक है, बराबर के इस तरफ आएगा, क्या हो जाएगा माइनस का 73 हो जाएगा बराबर वाई स्क्वायर प्लस 6y, इतना आपका आ जाएगा। अब 100 में से हम 73 को घटा देंगे, ठीक है। 100 में से किसको घटाना है, 73 को घटाना है, ठीक है।
तो यहाँ से हासिल लेंगे, यहाँ पर आपका 10 हो जाएगा। ठीक है, 10 में से 3 को घटाएंगे आपका कितना बचेगा, 7 बचेगा। और यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर आपका 9 बचा, क्योंकि इसने इसको एक हासिल दे दिया। 9 में से 7 को घटाएंगे आपका कितना बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, तो आपका कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। तो यहाँ से लिख देंगे 27 बराबर y² प्लस 6y, इतना आपका आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे y² प्लस 6y। ठीक है, इतना आपका आ जाएगा। ये प्लस का 27 है। ठीक है, बराबर के इस तरफ आएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का 27 हो जाएगा। ठीक है, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं ताकि ये हमें द्विघात समीकरण के रूप में समीकरण प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो यहाँ से लिख देंगे y² प्लस का 6y, ये प्लस का 27 है, बराबर के इस तरफ आएगा, माइनस का 27 हो जाएगा। ठीक है, बराबर में आपका 0 बचेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये द्विघात समीकरण के व्यापक रूप में आ जाएगा। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे इसका। ठीक है, इसका गुणनखंड कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि y² का हम गुणा करेंगे -27 में, y² का हम गुणा करेंगे -27 में, तो आपका कितना आ जाएगा, माइनस का 27 y² आ जाएगा। ठीक है, अब हमें इसको इस तरीके से तोड़ना है कि जोड़ने या फिर घटाने पर आपका कितना है, प्लस का 6y है, और गुणा करने पर माइनस का 27 y² है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इसको तोड़ना है। तो चलिए इसको तोड़ते हैं। तो 9 त्रिक कितना होता है, 9 त्रिक होता है 27। ठीक है, 9 त्रिक होता है 27, और y² है, y² यानी कि y गुणे y जब करेंगे तो कितना हो जाएगा, y² हो जाएगा। और हमें इसको इस तरीके से घटाना है कि प्लस का 6y है। ठीक है, तो यहाँ पर हम माइनस लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पर माइनस लगा देंगे। तो 9 में से जब हम 3 को घटाएंगे तो आपका कितना आएगा, प्लस का 6y आ जाएगा। ठीक है, 3y को हम 9y से घटा देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, प्लस का 6y आ जाएगा। और 9 त्रिक कितना होता है, 27 होता है, प्लस माइनस आपका माइनस हो जाएगा। ठीक है, 9y का गुणा करेंगे जब -3y में तो कितना आ जाएगा, माइनस का 27y आ जाएगा। ठीक है, तो इस फॉर्म में हमने क्या किया, इस फॉर्म में हमने इसको तोड़ लिया। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लिखेंगे y²। ठीक है, y² प्लस का 9y प्लस का 9y माइनस का 3y माइनस का 3y माइनस का 27 बराबर 0, इतना आपका आ गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। ठीक है, तो कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से जो दोनों तरफ है उसको हम कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से y दोनों तरफ है तो हम y को कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से y आपका कॉमन हो जाएगा, तो ब्रैकेट में आपका बचेगा y प्लस का 9। ठीक है, y प्लस का 9, यानी कि y का जब y में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, y² हो जाएगा। और ये प्लस प्लस प्लस, और y का गुणा करेंगे 9 में तो कितना आ जाएगा, 9y आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से आपका माइनस का 3 कॉमन हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 3 कॉमन हो जाएगा, तो ब्रैकेट में आपका बचेगा y, और ये माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा। ठीक है, प्लस का आपका आ जाएगा 9। ठीक है, यानी ये माइनस प्लस आपका माइनस हो जाएगा, 3 का गुणा करेंगे y में तो आपका कितना आ जाएगा, माइनस का 3y आ जाएगा, और ये माइनस प्लस आपका माइनस हो जाएगा, और 3 9 27। ठीक है, बराबर 0। अब यहाँ पर y प्लस का 9 इधर भी है, y प्लस का 9 इधर भी। ठीक है, ये 2 बार है तो इसको हम एक बार लिखेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे एक ब्रैकेट में y प्लस का 9, एक ब्रैकेट में y माइनस का 3, एक ब्रैकेट में y माइनस का 3 बराबर 0, इतना आपका आ जाएगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे y प्लस का 9 बराबर 0, तो y बराबर आपका आ जाएगा, ये प्लस का 9 है, बराबर के उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 9 हो जाएगा। ठीक है, तो y बराबर आपका आ गया माइनस का 9, और इसको अगर खोलेंगे ब्रैकेट को तो y माइनस का 3 बराबर 0, तो y बराबर हम निकालेंगे, ये माइनस का 3 है, बराबर के उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है, तो y बराबर आपका आ जाएगा प्लस का 3। तो यहाँ से y के 2 मान निकले, एक का आपका आ गया माइनस का 9 और एक आपका आ गया प्लस का 3। तो हम माइनस वाला नहीं लेते हैं, हम लेते हैं प्लस वाला। ठीक है, तो आपका आ जाएगा प्लस का 3। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी को आपको आंसर कर देना है। ठीक है, तो एक बार हम आपको शुरू से इसको दिखाई दे रहे हैं, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए और इसको आप रिवीजन कीजिएगा। ठीक है, जितना ज़्यादा आप रिवीजन करेंगे उतना ज़्यादा आपको सवाल अच्छे से आ जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, हम और अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।